Hello everyone, welcome to the another video of Psychicist. So in today's video, we're gonna react to Stoicism, है ना? बहुत ही एंशियंट फिलॉसफी है, हम सबको पता है कि काफ़ी पुरानी फिलॉसफी है, जिसको कि जीनो ने, जो कि एथेन एम्पायर के थे, उन्होंने 3rd सेंचुरी BC में इस फिलॉसफी को कॉइन किया था. एंड इट बेसिकली टेल्स अस हाउ टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड फोर्टिट्यूड सो दैट वी कैन बी स्ट्रॉन्ग जब हमारी लाइफ में मुश्किलें आए तो. ठीक है. सो आज हम इसी फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे. देर आर सम सर्टेन पीपल, सम सर्टेन ऑथर्स जो कि इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं. सो वी गोना टॉक अबाउट इट. बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट वी गेट टू नो कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, आप लोग मेरे चैनल से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है. और बेसिकली सब्सक्रिप्शन इज़ नथिंग बट अ सपोर्ट टू मी सो दैट आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़. ठीक है. सो यार, अगर मेरी वीडियोस आपको फ्रूटफुल लगती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू. आई डोंट वांट यू टू कॉपी एंड पेस्ट माय लर्निंग्स. ठीक है. आई जस्ट वांट यू टू लर्न थिंक, यू नो हाउ. आई जस्ट वांट यू टू लर्न हाउ टू थिंक यार, है ना? व्हाट टू थिंक तो पूरी दुनिया सिखाती है ना. आई वांट यू टू लर्न हाउ टू थिंक. दैट इज माई पर्पस. ओके. सो बेसिकली एक ट्विटर पे पेज है डेली स्टोइक. ठीक है. जिसको कि रैन हॉलीडे साहब चलाते हैं शायद से. ठीक है. मैं एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ही हैज़ पुट इन दिस पेज का यूज़र नेम ऑन हिज बायो. तो मैंने वहीं से उठाया ये पेज. एंड दिस पेज टॉक्स अबाउट, मतलब दिस पेज इज ऑल अबाउट स्टोइक फिलोसफी. ठीक है. मार्क मैंशन इज ऑल्सो एन ऑथर, बहुत फेमस ऑथर है, आपको पता होगा. जिनकी काफ़ी सारी बुक्स आई हैं. 2-3 बुक्स बहुत फेमस हैं. सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एवरीथिंग इज फक्ड. दीज आर 2 बुक्स विच इज़ आई थिंक वेरी वेरी फेमस ऑफ मार्क मैंशन. आई थिंक 2 ही बुक निकाला है इन्होंने. तो या ही इज़ ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ स्टोइक फिलोसफी. तो बेसिकली आज मैं कुछ इस पेज के जो कुछ ट्वीट्स हैं उस पे रिएक्शन दूंगा. ठीक है. एंड अपनी व्यूज़ बताऊंगा, अपनी अनबायस्ड व्यूज़ बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी एक पर्सपेक्टिव मिले, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस पेज पे जाकर इसकी ट्वीट्स नहीं पढ़ने वाले. आप इतनी मेहनत नहीं करोगे, तो आपके लिए मैं कर देता हूँ. ठीक है. आप बस बैठकर वीडियो एंजॉय कीजिए, देखिए. एंड जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, बाय द एंड आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को तो डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इफेक्टिव फिलोसफी है स्टोइसिज्म. ठीक है. देखो. सो दिस ट्वीट. एंड बाय द वे, मैंने इस पेज को एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक. मैंने इसकी ट्वीट्स नहीं पढ़ी है. मैं उन ट्वीट्स पर, जो ट्वीट्स मैंने पढ़ी है उस पर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा. जो ट्वीट्स मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ आपके सामने रॉ, उसी ट्वीट्स पर मैं रिएक्ट करूंगा. ठीक है. इट इज एसेंशियल फॉर यू टू रिमेंबर दैट द अटेंशन यू गिव टू एनी एक्शन should be in due proportion to its worth. Absolutely. For then you won't tire and give up. If you aren't busying yourself with lesser things beyond what should be allowed. Marcus Aurelius. I know so many of you are not aware of who Marcus Aurelius is. So basically, he was a Roman emperor who has faced so many difficulties in his life, including losing all of his family during a pandemic which took place during his era. But still, by following Stoic philosophy, he remained intact, है ना? He remained strong, and that's why he's a person to look forward to for life advice, है ना? So yeah, बेसिकली ये बोल यहाँ पर ये रहे हैं कि हमें ये समझना जरूरी है कि जिन भी चीज़ों पर हम अटेंशन देते हैं अपने पूरे 24 घंटे में, बहुत सारी चीज़ों पे हम अपनी अटेंशन देते हैं, तो वो जो अटेंशन स्पैन है, वो जो इंटेंसिटी है अटेंशन की, वो डिपेंड करती है, या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए जो चीज़ें पे हम अटेंशन दे रहे हैं उसकी वर्थ कितनी उस पर. यानी अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर अटेंशन दे रहे हो, किसी ऐसी चीज़ पर अपना फालतू का दिमाग लगा रहे हो जिससे कि आपको लाइफ में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उस चीज़ से आपकी लाइफ की पर्पस सर्व नहीं होने वाली है, या वो आपके लिए किसी भी तरह से प्रोडक्टिव या कोई मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट फिर भी आप अपना टाइम और एनर्जी वहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू. दैट इज़ अ फूलिश थिंग टू डू, है ना? एंड अगर आप किसी ऐसी चीज़ पर अपना अटेंशन दे रहे हो, फुल अटेंशन दे रहे हो जहाँ पर आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, जैसे सपोज अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप अपनी पूरी फोकस या अपनी एक हाई इंटेंसिटी फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़ने में लगाओ, देन इट विल सर्व यू द पर्पस, है ना? सर्व यू योर पर्पस कि आप IIT अच्छा रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी. बट अगर आप IIT की प्रिपरेशन पर उतना फोकस नहीं दे रहे, बट गेमिंग पर ज़्यादा फोकस दे रहे हो, बाहर जाकर क्रिकेट खेलने पर ज़्यादा फोकस दे रहे हो, टीवी में जो शोज़ आ रहे हैं उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, तो दैट विल नॉट सर्व यू एनी पर्पस राइट नाउ ना, क्योंकि आपका जो एंड गोल है उससे आपका एक्शन अलाइन नहीं हो रहा. तो अगर अलाइन नहीं होगा आपके एंड गोल के साथ आपका एक्शन, तो आप कैसे पहुंच पाओगे वहां तक?
ठीक है, so that's what it is being said in this tweet. So think about it. This is very true, guys. Okay, I want to listen to this video. Seems like fun. He's talking about Marcus Aurelius only. Marcus Aurelius is the most powerful man in the world. Yes. The philosophy for him is not like, oh, how do we know, whether we live in a computer simulation or not, right? Like, it's not like this, is there such thing as free will? He's like, I want to stop losing my temper at people. Yeah. I want to know how to not be corrupted by my power and success. I want to know what sort of code, what ethics I should live by as a human being in a world where I can do anything and everything that I want. So for the Stoics, they settle on these sort of four virtues. Courage is the first one. Self-discipline is the second one. Justice, how we treat other people, is the third. And then wisdom is the fourth. Marcus Aurelius is the most... समझ रहे हो इस बात को? समझो जो इस भाई ने बोला कि आज के डेट में हम इतनी भारी भारी हेवी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, हम स्पेस ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, मार्स पर कॉलोनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, बट हमारी अंदर की दुनिया में ही तबाही मची हुई है। तो हम इतनी भारी भारी बात करके उखाड़ क्या लेंगे अपनी ज़िंदगी में? बिकॉज इन दी एंड जब आप अपने रूम में जाओगे, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, एंग्शियस फील करोगे, आप रोगे, तो क्या फ़ायदा दुनिया के सामने हीरो बनकर, अगर आपके अंदर की दुनिया में इतनी भयानक तूफान, इतनी तबाही आ चुकी है। तो The Stoic philosophy doesn't talk about such big things. Marcus Aurelius himself never talked about any such thing जो कि superficial हो. They always focused on their inner self or the development of their inner self for good. यानी कैसे मैं अपने लोगों के सामने अपना टेम्पर ना लूज करूं, कैसे मैं अपने इमोशन को ओवरकम कर पाऊं, कैसे मैं ग्रैटिट्यूड दिखा पाऊं, कैसे मैं लोगों से प्यार करूं, है ना। 4 पिलर जिन्होंने बताए, क्या क्या बताए? डिसिप्लिन, विजडम, करेज एंड जस्टिस। ये 4 चीजें कैसे हैं मैं अपने अंदर अच्छे से इनबिल्ट कर पाऊं। सेल्फ डिसिप्लिन, बिकॉज दैट इज नेसेसरी फॉर यू टू अचीव एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ। ठीक है। विजडम, यू नीड विजडम एज अ टूल, बिकॉज अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है बट आपके पास विजडम ही नहीं है सर्टेन चीज को लेकर, तो आप उस सेल्फ डिसिप्लिन का करोगे क्या? वो डिसिप्लिन मेल्ट आउट हो जाएगी, मेल्ट डाउन कर जाएगी इफ यू डोंट हैव विजडम टू डू दैट थिंग। ठीक है। करेज तो होनी ही चाहिए, बिकॉज हमारी लाइफ की जो डिसीजंस या हमारी लाइफ के जो डिजायर्स होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, यूजुअली दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, है ना। तो डिफिकल्ट है, तो उसको डिफिकल्ट चीज को करने के लिए करेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जस्टिस, कि जहां पर जो चीजें अन्याय हो रही है, जहां पर चीजें गलत हो रही है, वहां पर अपनी आवाज उठाएं उस चीज में, मतलब कैसे हम पावर हमें करप्ट ना कर पाए। वही अपने आप में एक बहुत बड़ी जस्टिस है जो आप खुद को प्रोवाइड कर रहे हो। कि यूजुअली होता क्या है कि लोगों के पास जब पावर आता है, पैसा आता है, तो लोगों में करप्शन भी आ जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना, बहुत सारे लोगों में। तो वो पैसा, पावर आपको, आपकी पर्सनालिटी को कैसे ना अफेक्ट करे, दैट इज बिंग टॉक्ड इन दिस स्टोइक फिलोसफी। तो वहां से जस्टिस वाला फंडा आ गया। ठीक है। सो स्टोइक फिलोसफी सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा सिंपल लगेगा, बट अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे ना, तो लाइफ की ऐसी ऐसी लेसन्स छुपी रखी है उसमें, फिलोसफी में, जो कि आपको बहुत कुछ बताएगी आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में। और आपको ऐसा लगेगा कि वो आप ही से बात कर रही है। सबसे मजेदार चीज स्टोइक फिलोसफी की यही है कि वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी है। कि अगर आप उसके किसी कोटेशन को देख रहे हो, तो आपको नहीं लगेगा कि पूरी दुनिया की बात हो रही है, आपको लगेगा आपकी लाइफ की बात हो रही है। That's how brilliant and intelligent it is. ठीक है। ओके, ये बुक है रैन हॉलिडे का, द डेली स्टोइक। These are the worst pages. In your actions, don't procrastinate. In your conversation, don't confuse. In your thoughts, don't wander. In your soul, don't be passive or aggressive. In your life, don't be all about business. देख रहे हो कितनी सही बात है। अपने एक्शंस में, मतलब वाइल यू आर एक्टिंग, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, उसको टालो मत, अभी का काम अभी करो। ठीक है। जब किसी से बात कर रहे हो, तो ऐसे शब्दों का यूज मत करो कि सामने वाला आपके बात का जो इंटेंशन है वो उस तक पहुंच ही ना पाए क्लैरिटी के साथ। यानी टॉक इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज सो दैट पीपल लिसनिंग टू यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन विद देम। इन योर थॉट्स डू नॉट वैंडर, यानी इधर उधर थॉट्स के साथ भागो मत, थॉट्स आपको भगाएगा।
इधर उधर, बट उसके साथ भागो मत, बीच में सेंटर पर स्थिर होकर खड़े रहो और उन थॉट्स को देखो भागते हुए, वो ऑटोमेटिकली भागते भागते वापस सेंटर पर आ जाएंगे, और उसी को कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना। और यही होता है मेडिटेशन भी, यही आपको मेडिटेशन भी सिखाता है, दैट इज द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। आप एक अपने सेंटर पे खड़े हो, आपका थॉट्स लेफ्ट राइट सेंटर भाग रहा है, बट जैसे क्योंकि आप अपने यू नो बीच एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर आप खड़े हो बिल्कुल फर्म, आपका थॉट्स 1-2 सेकंड तक भागेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा, फिर वो देखेगा कि अरे मेरा जो मालिक है वो तो पीछे ही रह गया, सोर्स जहां पर है वहीं पर जाना पड़ेगा उसे, तो वापस आपके पास आ जाएगा। ठीक है। एंड इन योर सोल डोंट बी पैसिव और एग्रेसिव। ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही रहा है कि हमें अंदर से ना ही ज्यादा पैसिव होना है, कि ना ही एकदम सुस्त हो जाना है कि कुछ कर ही नहीं रहे, कोई हमें 2 थप्पड़ मारकर चला गया तब भी चुप बैठे हैं, और ना ही एग्रेसिव होना है कि हम बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं, हर हर इंसान पर गुस्सा कर रहे हैं, हर इंसान पर अपना टेम्पर दिखा रहे हैं विदाउट एनी फ्रूटफुल रीजन। एनी गुस्से से तो खैर कभी कुछ फ्रूटफुल निकल ही नहीं सकता, तो कोशिश तो करनी चाहिए कि हमेशा बातें तमीज से ही करके सुलझा ली जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली एग्रेशन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड इन योर लाइफ डोंट बी ऑल अबाउट बिजनेस। तो सिंपली आज के दुनिया में अगर बात करें तो अपने जिंदगी में, अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसा मत बनाओ। डोंट गिव मेक योर लाइफ ऑल अबाउट मनी, डोंट मेक योर लाइफ ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। This is why people are so depressed and so miserable nowadays, because they always think that what is the utility of me being friend with this guy, or what is the utility of me ordering a pizza while watching a TV. Bhai, it gives you inner happiness, it gives you small small happiness, just do it. हर चीज की यूटिलिटी मत ढूंढो, हर चीज का एक रीजन, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का इक्वेशन हर चीज में मत घुसाओ। जो अच्छा लग रहा है कभी कभी उसको करो, खुद को अचीवमेंट्स दो, खुद को रिवॉर्ड्स दो, एंड डोंट मेक योर लाइफ ऑल अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। यू ऑलवेज ओन द ऑप्शन ऑफ हैविंग नो ओपिनियन। यानी आपके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप अनबायस्ड रहो, आप अपना ओपिनियन मत दो, जब तक आपको पूरी सिचुएशन कंप्लीटली पता ना हो। लोग क्या करते हैं कि उन्हें आधी अधूरी नॉलेज होती है, आधी अधूरी नहीं, क्वार्टर नॉलेज होती है, और वो अपने किसी ना किसी बायस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सपोर्ट करते हैं और दूसरे इंसान के बिल्कुल ही खिलाफ हो जाते हैं, जबकि वो जान ही नहीं रहे कि वो इंसान किस सिचुएशन में है, वो इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस सिचुएशन में क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है, जो भी सीन है। ठीक है, और उस वजह से लोग गलतियां कर बैठते हैं। सो बेसिकली कभी भी आपके लाइफ में भी कोई पंगे हो या किसी से आपका कोई पंगा हो, तो आप पहले उस इंसान के बारे में बुरा मत सोचो, आप उस इंसान को लेकर एक प्री कंसीव नोशन बनाकर मत जाओ उसके सामने। आप खुले दिमाग के साथ जाओ, फ्री माइंड के साथ जाओ, आप उससे बात करो, आप उसकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, अपनी थॉट प्रोसेस सामने वाले को समझाने की कोशिश करो, और फिर देखो बात बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि अगर आप किसी प्री कंसीव नोशन या ओपिनियन के साथ जाते हो तो वो चीजें खराबी होंगी, बिकॉज ऑलरेडी आप उस इंसान के बारे में अगर कुछ बुरा सोच कर जा रहे हो तो इंसान कुछ भी करेगा आपको वो बुरा लगेगा। दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। बिकॉज कहते हैं ना, जैसा चश्मा लगाओगे वैसी ही दुनिया दिखेगी। वेरी सिंपल। ठीक है, ओके गाइस। सो आज मैं इतना ही बात करूंगा, ठीक है, स्टोइसिज्म के बारे में, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एल्स, सो अ लिटिल बिट बिजी ऑन माय स्केड्यूल टुडे। ठीक है, बट इसका पार्ट 2 भी करेंगे और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आई होप कि स्टोइक फिलॉसफी के बारे में जिस तरीके से आज हमने आपसे बात करी है, उससे आपको कुछ सीखने को और लाइफ में कुछ सोचने को जरूर मिला होगा, है ना। सो या जस्ट थिंक अबाउट इट यार, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज ऑन स्टोइक फिलॉसफी, और ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।